ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव जी, हर 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 महादेव जी, हर हर। जय बाबा शिव गुरु, जय हो समस्त देवी देवता, जय हो मेरे माता पिता, जय हो सर्व समाज, जय हो सभी माताएं बहनें, जय हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जय हो सभी साधु संत महात्माएं, जय हो सभी आचार्य ब्रह्मचर्य, जय हो, जय हिंद, जय भारत, जय हो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियों की बरसात हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं गरीबनाथ आप सभी को हार्दिक सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा। हर हर महादेव, हर हर। क्यों क्यों बोला जाता है हर हर महादेव, हर हर? इसलिए ताकि हमारे दुख, दरिद्र, अज्ञानता, काल, कंटक, सारी परेशानियों को हर लीजिए और सुख शांति भरा जीवन प्रदान कीजिए। हे महादेव, इसलिए कहा जाता है हर हर महादेव, हर हर। और मेरे द्वारा जितना भी वीडियो आप लोग देखे हैं, यह पूरे भारत समाज के लिए सुरक्षा कवच है, जो आप सभी के बीच पहुंच चुका है। और यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, यह पूरे भारतवासियों के लिए है सर्वप्रथम। इसके बाद जब हमारे भारत के समाज जागरूक हो जाएंगे तो इसके बाद यह पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि भगवान का कृपा और आशीर्वाद किसी एक के लिए नहीं होता, सभी के लिए होता। भगवान यहाँ सभी को भेजे हैं इस संसार में, तो सभी को अपने द्वारा ही बनाकर भेजे हैं और कोई बाहर से नहीं आया है। सभी परमपिता परमात्मा के ही बच्चे हैं, सभी उनके ही संतान हैं। और यह सुरक्षा कवच कैसा है? आप कहीं भी अगर किसी प्रकार का आपको कोई भी मुसीबत है, कहीं भी कोई परेशानी में फंसे हुए हैं, कहीं पर भी अगर अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है, आप दुनिया के सामने हमारे प्रत्येक वीडियो को दिखाइए। वहाँ बहुत ही शांति का माहौल बन जाएगा और हर किसी को साफ साफ समझ में आने लगेगा। कोई भी बाधा आप सभी को रोक नहीं पाएगा और आप सभी के जीवन से स्वतः ही दुख और परेशानियाँ हटता चला जाएगा। आपके जीवन में शांति सुख आते रहेगा। तो यह सब कुछ परमपिता परमात्मा बाबा शिव गुरु एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद से पर्याप्त हुआ है इस संसार के लिए। अब अंधकार नहीं है, अब प्रकाश फैल चुका है, अब प्रकाश की बारिश हो चुकी है। और किसी भी प्रकार की भ्रम में किसी को भी पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कलयुग में साधु संत महात्माएं या पंडित या ब्राह्मण या कोई भी, सब झूठ का ही रास्ता पकड़े हुए रहते हैं और सत्य पर वो चल ही नहीं पाते हैं जल्दी। उनके अंदर तो सच्चाई होता ही नहीं है। तो इसीलिए तो आज तक हमारे बात को अभी आप लोग समझ नहीं पाए। क्योंकि अगर सारा कोई अगर झूठ का रास्ता जहाँ पकड़े होगा, वहाँ पर अगर सत्य बोलने वाला आएगा तो सभी लोग तो यही ना चाहेगा, अरे बाप हम लोग तो कभी सच्चा काम तो करबे नहीं किए, सही के मार्ग पर चलबे नहीं किए, हम सब तो गलत किए हुए हैं, झूठ बोले हुए हैं, और ये वो सच्चा ही बोल रहा है, हम सब इसका अगर सपोर्ट कर देंगे तो ये भगवान बन जाएगा। है, भगवान कभी भी इस धरती पर नहीं आते हैं। ठीक है, हमारे परमपिता परमात्मा
ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार है। बिन पग चले सुने बिनु काना, समझ रहे ना। न उनके पास हाथ है, न पैर है, और न कान है, और न उनके पास, वो निराकार है, और फिर भी उनका प्रकाश सभी जगह पहुंचता है। सब कुछ उन्हीं के द्वारा पर्याप्त होता है। वो ना तो कभी इंसान के द्वारा कभी जन्म लेते हैं, और ना ही कोई इंसान उनका कभी बाप और माँ बन सकता है। वह सबके पिता है, परम पिता। उनका जन्म मरण कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हम सब जितने भी यहाँ इस संसार में आते हैं ना, हम सभी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, जो भी हो, सभी उनके ही बच्चे थे, सभी भक्त हैं, ठीक है। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन हाँ, मैंने जो भी कार्य किया हूँ समाज के भले के लिए किया हूँ, सबको प्रकाश में लाने के लिए किया हूँ। मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, और मैं आप लोगों से कभी अपना पैर नहीं पूजवाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा पूजा कीजिए। मेरा नाम तो गरीबनाथ है। आप बाबा गरीबनाथ के मंदिर में तो जाके अपना पूजा पाठ करबे करते हैं, वहाँ जल चढ़ाते ही हैं। आप वहीं जल चढ़ाइए, वहीं पूजा पाठ कीजिए। हमें किसी से पूजा नहीं करवाना है, हमने तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। जो बाबा का आशीर्वाद है, जो कृपा है, उस कृपा और आशीर्वाद को मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार किया हूँ, और अपना कर्म कर रहा हूँ। जो मेरा कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ। आगे आप लोग का जो कर्तव्य है वो आप लोग कर रहे हैं। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, बड़े बड़े संतों महासंत यहाँ पर हैं, मैं सबका सम्मान करते आया हूँ, लेकिन वो लोग भी अगर आज चुप बैठे हैं, कोई कहता है कि हम मीट नहीं खाते हैं, कोई कहता है हम मछली नहीं खाते हैं, कोई कहता है हम लहसुन नहीं खाते हैं, कोई कहता है प्याज नहीं खाते हैं। आज तुम यह बात बोल रहे हो, तो इतना दिन से इतना मछली मार्केट में बिकता है, मंडी में गाड़ी के गाड़ी मछली सप्लाई होता है, रोज़ लहसुन प्याज कितना टन बिक जाता है, तो ये सब कौन खाता है? और हम कैसे मान लेंगे कि तुम नहीं खाता? हमारे साथ तो ब्राह्मण भी बैठ के खाए हुए हैं मछली और चिकन। हमारे बहुत सारे ब्राह्मण दोस्त थे, बहुत सारे ब्राह्मण हमारे क्लास साथी थे, वो सब हमारे साथ में मछली मीट बैठ के खाए हुए हैं। वो तो हमारे, मैंने क्या क्या बताऊं। अरे एक आध को कोई मान लिए कि अगर कोई नहीं खाया होगा, ठीक है, तो नहीं खाया होगा एक आध गो, तो जो न उसको भी पहले, सबसे पहले समाज सुधारना है ना। आखिर मान के चलिए मीट मछली, तुम कह रहे हो कि मीट मछली खाने में ही अगर सारा सबको तुम अंधकार में टेल रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं मीट मछली नहीं खाया हूँ तो इसी बहाना से मैं सबको नीचा बना दूँगा, मैं ऊंचा रहूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान के बिना मर्जी से कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मीट मछली भी अगर कोई खाया है तो भगवान के मर्जी से ही खाया है, ठीक है ना। हाँ, परिवर्तन जब होगा तो परिवर्तन अपने तरीक़ा से होगा। ये नहीं है कि हाँ कोई मीट मछली खाया तो उस बात पर हम लड़ाई कर दूं, उसको मार दूं, उसको काट दूं और अपने आप को श्रेष्ठ कहा दूं, ऐसा नहीं है। यहाँ हर कुछ बदलना होगा, और धीरे धीरे और समझदारी से, ताकि किसी का कुछ नुकसान न हो। किसी, आप मानते हैं आप मीट मछली के चक्कर में किसी मनुष्य को अगर मौत की घाट उतारना चाहते हैं, आपको किसी एक दूसरे इंसान से जब प्रेम नहीं है, तो क्या आपको ये बहाना करने से, मीट मछली पर और लहसुन प्याज पर बात को ले जाने से और दुनिया में अंधकार फैलाने से आप श्रेष्ठ कहाइएगा? कभी नहीं। कोई भी संत महात्मा अगर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि अभी तक चुप क्यों हैं। हम जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप लोग को सुनाई नहीं दिया है, सुनाई दे रहा है। तो आप लोग जो है ये कहीं बार में क्लियर कीजिए, मुझे भी बुलाइए, मैं 2 गोला, 4 गोला, 10 गोला, 50 गोला, 100 गोला लड़ने के लिए तैयार हूँ। जितना संत महासंत हैं मैं सभी का सम्मान करते हुए
मैं भी अपना बात बोलूँगा, आप लोग भी अपना बात बोलिएगा, ठीक है। समाज सुनेंगे और समाज को जो बात अच्छा लगेगा उस बात को मानेंगे। हमें नहीं कह रहे हैं कि हर कोई झूठ पर है और हर कोई झूठ पे चला तो हर कोई गलत है, ऐसा नहीं है। समय ही वैसा, कलयुग में झूठ होता ही है सब कुछ, ठीक है। लेकिन यह परिवर्तन का समय है, इसलिए हमने हमेशा कहा है अनजान सुनजान महाकल्याण। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होने वाला हुआ अच्छा होना। यह बदलाव सभी के लिए है, ठीक है। अब इस समय अगर जो चाहेंगे कि हम नहीं बदलेंगे तो उनका क्या, जरा आप गौर कीजिए, उनका क्या। आप को भगवान आएंगे फिर से पूजा करने के लिए, आप लोगों को मनाने के लिए, आपको गर्दन में फूल माला डालेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं प्रभु आप भी बदलिए, हैं। तो देखिए, हमें किसी से घमंड नहीं, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है। हम सुंदर तरीके से सबको एक जैसा समझा हूँ, सबको एक जैसा सम्मान दिया हूँ और सभी से मुझे प्रेम है, ठीक है। हाँ, अब पूरी सच्चाई आप सभी के बीच पहुँच चुका है, लेकिन वह सब कुछ तब मिलेगा जब आप लोग मुझे एक स्थान देंगे, एक महायज्ञ का आयोजन करेंगे। आप बहुत सारे आचार्य ब्रह्मचर्य को बुलाते हैं, प्रवचन करवाते हैं, मुझे भी बुलाएंगे, मैं भी आऊँगा, सबके लिए सुंदर सुंदर बातें बोलूँगा, सुंदर रास्ता दिखाऊँगा। अगर आप लोगों से होगा तो ठीक है, अन्यथा मेरे जीवन में जो कुछ भी जैसा होगा ना वैसा के लिए मैं समझने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जैसा भी अगर मेरे जीवन में जो भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा मैं कर लूँगा, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, समस्त देवी देवताओं की कृपा से। लेकिन आप सभी जो है को ये कह दे रहा हूँ कि आप सभी से अगर यह कार्य होगा, आप लोग तो जग कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि यह नकारात्मकता देखिए जल्दी आप लोग के अंदर से बाहर नहीं जा रही है, सकारात्मक विचार आप लोग के अंदर जल्दी नहीं समाहित हो रहा है। और जिस दिन आप लोगों के अंदर नकारात्मक विचार हट जाएगा, सकारात्मक विचार आ जाएगा, उस दिन आप सभी का जीवन बदलने में देर नहीं होगा। और मैं जब बोलूँगा ना तो ऐसा बातें बोलूँगा ना कि उसके बाद तो समझिए पूरा अंधकार ख़त्म और सारा सुख सबको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वह चीज़ एक जग के ही माध्यम से बोलूँगा, एक प्रोग्राम के ही माध्यम से बोलूँगा, चाहे आप लोग इसका व्यवस्था कीजिए चाहे मैं करूँगा। वर्ष 2025, वर्ष 2026 और वर्ष 2027 तक सब कुछ सुंदर होना निश्चित तय है, ठीक है। जब मछली खाना अगर ठीक नहीं था तो ये जात 75 को काहे बनाया गया था, मलाह मछुआरा क्यों बनाया गया था। हम तो मछली मारने वाले जाति में से हैं, हम कितना जगह मछली मारे हैं, कितना जगह हमारा जात ब्यादर लोग मछली बेचा, सबके घरे घरे जाके बेचा, सबने मछली खाया। आज कोई कह रहा है कि हम पंडित बन गया हैं, आज कोई कह रहा है कि हम पंडित बन गया। तो बताइए, पंडित जी अपन कर्म पूरा कर रहे हैं। अरे पंडित जी तो सब कुछ कर चुके हैं, उसमें से होगा एक आधो कोई बच्चल खोचल, तो बच्चल खोचल जो होगा तो सही रास्ता दिखाएगा तब ना उनका पंडिताई माना जाएगा। और जब वो एक दूसरे को अगर सोचेगा कि मरवा दे कटवा दे अंधकार में टेल दे तो उनका पंडिताई कहाँ, उनका पंडिताई कहाँ। हम मानते हैं कि आप मीट मछली नहीं खाए हैं, आप शादी ब्याह कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, आप ब्रह्मचर्य हैं, लेकिन आपके अंदर अहंकार हो गया कि हम कुछ नहीं खाए हैं, मीट मछली नहीं खाए, हम शादी ब्याह नहीं किए, हम बहुत बड़ा संत हैं, महासंत हैं, ब्रह्मचर्य। आपके अंदर अहंकार हो गया तो फिर आपका पंडिताई कहाँ। आप ठीक है, आप जो भी भक्ति किए हैं मैं उससे खुश हूँ, सभी खुश हैं,
लेकिन आप अगर जग का कल्याण करना चाहेंगे, सबका समाधान ढूँढेंगे, सबको सही मार्ग दिखाएँगे और इस संसार में जब सब कुछ सुंदर होगा तभी ना आपका पंडिताई माना जाएगा। सुनिए, मैं एक चीज़ और भी कह रहा हूँ। जैसे चलते आया है इस कलयुग में, वैसा ही चलते चलते में परिवर्तन होगा। ऑटोमेटिक कोई चाहेगा कि मीट मछली खाने वाले को अब हम अपमान करें, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतना दिन से तू कहाँ था? इतना दिन से कहाँ था? और मीट मछली जब अगर मान के चलिए हम क्या, बहुत सारा बात है, अरे बहुत सारा बात है। आदमी का यहाँ मजदूरी ढंग से मिल नहीं पाता है, तो औरत बनाया गया है घर के लिए, परिवार के लिए, घर में रहने के लिए। औरत घर की लक्ष्मी मानी जाती है। जब आदमी को सही मजदूरी नहीं मिलता है तो मौगी से भी कमाने, औरत भी कमाने जाती है। आज के डेट में जो सरकार देश चला रहा है उसकी भी पत्नी दूसरे के यहाँ ड्यूटी करने जाती है। बोलिए, सही बात है कि नहीं? तो कहाँ गया है इन लोग का संस्कार? और जब मजदूरी सही नहीं मिलेगा, वही इंसान जब टेंशन में रहेगा, उसको पूर्ति नहीं होगा सही से, तो वो टेंशन में क्या करेगा? कभी दारू पिएगा, कभी मछली खाएगा, कभी मुर्गा खाएगा। ये सब चीज़ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जब सबको शांति मिलेगा, सबको सुख मिलेगा, तो कोई मीट मछली खाएगा? कोई नहीं खाएगा। तो सबसे पहले कहा जाता है ना, बिरहनी के मंत्र मालूम नहीं है और सांप के बियल में हाथ लगाने चल दिया है। आप लोग को पता है ना, सारा कुछ जब थक जाएगा, जितना संत महासंत पंडित ब्राह्मण जो भी सब थक जाएंगे, तो निषादे कुल से आएंगे फिर से। जैसे वेद व्यास जी आए थे, आप ब्राह्मण के गुरु बने थे, वैसे ही निषाद कुल से ही आएंगे और सबको रास्ता दिखाएंगे। तो मैं निषाद कुल से हूँ ना, मेरा नाम गरीबनाथ है ना, मेरे नाम की पूजा होती है ना जी। आप लोग मेरे नाम की पूजा करते हैं ना, मैं कोई बनावटी तो नहीं हूँ। अरे मुझे पूजा नहीं करवाना है आप लोगों से। मेरे नाम की पूजा तो आप लोग करते हैं, चोरी से करते हैं। मंदिर गरीबनाथ का तोड़ दीजिए। क्यों कर रहे हैं आप लोग गरीबनाथ की पूजा? हैं? बोलिए, क्या मैं गलत बोला? बोलिए, जवाब दीजिए। आप लोग चुप हैं, न कुछ विचार कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। अरे मैं तो सबका सम्मान कर रहा हूँ, मैं सबका सम्मान कर रहा हूँ। मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी देरी है आप लोगों में देरी है। सब कुछ बहुत सही तरीके से बदला जाएगा, सिस्टम से बदला जाएगा, ठीक है। धीरेंद्र शास्त्री ने तो बोल दिए थे, बिहार में बाहर है, बिहार में आनंद ही आनंद है। अरे बिहार के पागलो हैं, गुरुजी अभी थोड़ा कर्ज में डूबे हुए हैं। समय सही रहेगा तो सभी लड़कियों को मोटरसाइकिल बांटेंगे। लेकिन यह काहे न बोले थे कि गरीबनाथ जी हैं गुरुजी का नाम? काहे न बोले थे? शर्म लगता था उनको, हैं? देखिए, अभी तक मैंने जो कुछ भी बोल दिया हूँ समझिए, और यह सुरक्षा कवच आप लोग के लिए है। यह शांति का ही माहौल है। जहाँ भी आप चलाएंगे वहाँ शांति का ही माहौल बनेगा और कोई भी बाधा आप लोग को घेर नहीं पाएगा, ठीक है। आगे सब कुछ मैं बताया ही हूँ, चाहे जैसा आगे जैसा परिस्थिति होगा वैसा मैं बताते रहूँगा। और बहुत सारी समस्या है, समस्याओं से यहाँ हर कोई उलझा हुआ है और इस समस्याओं का समाधान करना किसी को नहीं दिख रहा है, तरह तरह के भ्रम में डालना दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग शांति बनाए रखें और यह सुरक्षा कवच का सम्मान करें और समझें क्या है। जय हिंद, जय भारत, जय हो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। जय हो, सबका जीवन मंगलमय हो। जय हो, जय हो, जय हो।